बात करेंगे पल्स एक्स पल्स चेन टोकन के बारे में। काफ़ी दिनों से हमने इन दोनों टोकन के बारे में बात नहीं की है और आप सभी को पता है कि इसके जो फाउंडर हैं मिस्टर रिचर्ड हर्ट, उनके ऊपर एसईसी ने एक केस ठोक दिया था और पूरा का पूरा मामला अदालत में पहुंच गया था। और अब क्या होने वाला है, क्योंकि देखो केस उधर चल रहा है और उसके साथ साथ जो पल्स एक्स है पल्स चेन है उसका प्राइस भी डाउन हो गया। अब इसका फ्यूचर क्या होने वाला है, करंट टाइम पल्स एक्स और पल्स चेन में चल क्या रहा है, आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि जो लोग हैं, जो पुराने लोग हैं जिन्होंने पल्स एक्स और पल्स चेन में पैसा लगाया था, लाइक मी, मैंने भी बहुत अच्छा पैसा पल्स एक्स और पल्स चेन में लगाया था और आज तक मैंने पल्स एक्स और पल्स चेन टोकन को होल्ड करके रखा है कि फ्यूचर में हमें एक्चुअल में कुछ रिस्पॉन्स देगा या फिर नहीं देगा। इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे आज के वीडियो में। तो वीडियो ना इंपॉर्टेंट है। जो भाई पल्स एक्स पल्स चेन के होल्डर हैं या फिर बाई करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर इन दोनों टोकन के लवर हैं या फिर रिचर्ड हर्ट के फैन हैं, तो वीडियो ना आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं आपको पूरा डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। ध्यान रखना दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ लेकिन उससे पहले एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ी। एक्चुअली में मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम इसमें, बहुत ज़्यादा टाइम इसमें स्पेंड किया है। पिछले 2 दिन से मैं इस प्रोजेक्ट को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने क्या क्या, किस जगह, कौन से सोशल मीडिया को यहाँ पर नहीं देखा, मतलब आप ये समझो कि कोई ऐसा जगह नहीं बची मेरे हिसाब से जो रिचर्ड हर्ट या फिर उनकी टीम की मैं देखा ना हूँ, जहाँ पे मैंने अपडेट लेने की कोशिश ना की हो। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि मेहनत लगी है। और डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल है ये वाला, तो इसको ज्वाइन कर लेना क्योंकि यहाँ पर अपडेट्स वगैरह शेयर की जाती है, तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं पल्स चेन के बारे में। तो देखो करंट टाइम पल्स चेन का जो प्राइस है पॉइंट के बाद 40 चल रहा है। यानी जब ये लॉन्च हुआ था हम सभी ने देखा था कि प्राइस ने एक अच्छा खासा पंप लिया था, लेकिन उसके बाद जैसे ही ये सारे सिनेरियोस नज़र आने लगे कि एसईसी ने यहाँ पर लॉ सूट फाइल कर दिया, ये हो गया वो हो गया, तब क्या हुआ, अचानक से एक शार्प डंप देखने को मिला पल्स एक्स और पल्स चेन में। हमने आज तक देखा कि एसईसी ने जहाँ भी लॉ सूट फाइल कर दिया या फिर कोई भी एक्शन ले लिया, वहाँ पर होता क्या है, वो टोकन या तो बर्बाद हो जाता है या तो फिर क्या होता है, कभी बढ़ नहीं पाता। ऐसा होता है। आपने ध्यान दिया होगा XRP जो इस समय का बेस्ट क्रिप्टो करेंसी टोकन है या कॉइन है, तो उसके ऊपर जब एसईसी ने लॉ सूट फाइल किया था तो वो टोकन कई साल तक, 2 से 3-4 साल तक क्या किया, साइड वे चल रहा था। यानी प्राइस में डंप तो आया था लेकिन सस्टेन कर गया था और उसके बाद साइड में चलता रहा। लेकिन जब फाइनली इसके ऊपर से एसईसी का जो लॉ सूट होता है वो खत्म होता है तो इसके प्राइस में अचानक से बूम होता है। उसी तरह हमें सिनेरियोस देखने को मिल रहे हैं पल्स एक्स और पल्स चेन में, लेकिन आखिर एक्चुअल में ऐसा कुछ है भी या नहीं है, पहले इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम इसके लिए आ जाते हैं इसके ट्विटर अकाउंट पे। अब ये पल्स चेन का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है और इसके जो फाउंडर हैं मिस्टर रिचर्ड हर्ट, हम उनकी ट्विटर अकाउंट पर आ जाते हैं। अब इन्होंने एक वीडियो यहाँ पर पब्लिक किया है, वो है 7 मई 2025। अब इस वीडियो को इन्होंने क्यों पब्लिक किया है और इसके पीछे इनका क्या मकसद है, पहले इसको समझिए। देखो, एसईसी ने जब लॉ सूट फाइल किया तो क्या हुआ कि जो पल्स एक्स है पल्स चेन है उसका प्राइस नीचे आया। उसके अलावा कुछ एक्सचेंज ने इस टोकन को डीलिस्ट भी कर दिया, हटा दिया कि भैया हम नहीं रखेंगे, केस चल गया है। तो क्या हुआ, बंदा केस लड़ता रहा और इस बंदे ने इस वीडियो में क्या क्या कहा है, पहले इसको समझिए। इसको डिटेल से समझेंगे तो आपको इसका फ्यूचर और विजन पल्स एक्स और पल्स चेन टोकन का समझ में आएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ। इस बंदे ने यह बोला है कि ये जो पल्स एक्स है पल्स चेन है, इस पे एसईसी ने लॉ सूट फाइल किया और इन्होंने एक सारी चीज़ें खंगाली। जो एसईसी है ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, इन्होंने इनके सोशल मीडिया, इनके वॉलेट्स, इनके मतलब हर एक चीज़ को कहीं ना कहीं पूरी तरह से निकाला और उसके बावजूद भी इनके ऊपर सारी चीज़ें फाइल की। लेकिन होता क्या है कि कोर्ट में मिस्टर रिचर्ड हर्ट इसको लेकर लड़ते हैं अपने वकीलों के साथ में। मिस्टर रिचर्ड हर्ट ये कहते हैं कि हमने जब इस पे लॉ सूट हमारे पर फाइल हुआ था तो मार्केट से हमें किसी की मदद नहीं मिली, यानी इंडस्ट्री, क्रिप्टो इंडस्ट्री से हमें किसी की मदद नहीं मिली। मैंने ये फाइट खुद यहाँ पर लड़ी हुई है एसईसी के साथ।
लेकिन इसमें यह भी कहते हैं कि एसईसी हम पे हमारे ऊपर कोई मेहरबानी नहीं की है। एसईसी ने किसी प्रकार का मतलब रियायत नहीं बख्शी है हमारे ऊपर। उन्होंने ये बोला कि मैंने पूरी तरह से केस को कोर्ट में जीता है, ना कि एसईसी तो पूरी तरह से फंसाने में लगी थी, लेकिन ऐसा कुछ मिला ही नहीं, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं था। जो भी था बिल्कुल फेयर तरीके से था। तो क्या होता है, जो जज होता है वो केस को बिल्कुल खारिज कर देता है। दोबारा जो एसईसी है वो फाइल नहीं करती, जैसे होता है ना रीफाइल करना किसी और कोर्ट में, तो ऐसा एसईसी ने नहीं किया, मामला वहीं पे खत्म हो गया। उसके बाद ये कहते हैं कि जो पल्स एक्स है, पल्स चेन है, इसका विजन बहुत बड़ा है, ये शॉर्ट नहीं है, बस ये है कि अभी टाइम लग रहा है। लेकिन अब मैं अपना ओपिनियन आपको यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। इन्होंने तो वीडियो में ये सारी चीज़ें कर दी कि हाँ भैया केस जीत गए हैं, और उसके बाद क्या होता है कि अचानक से पल्स एक्स पल्स चेन में पंप आता है, फिर धीरे धीरे करके 1-2 महीने में डाउन हो जाता है। लेकिन अब क्या, क्योंकि ना रिचल हर्ट इसके बारे में कुछ बोल रहे हैं, ना ही टोकन का प्राइस पंप हो रहा है, ना ही कोई अपडेट आ रही है, आखिर क्या? तो देखो इसको पहले समझो। क्रिप्टो करेंसी मार्केट हाईली वॉलेटाइल, हाईली रिस्की मार्केट है। अगर आप पैसा लगाते हैं तो पैसा जीरो भी हो सकता है और पैसा बन भी सकता है। ज़्यादातर यहाँ पर स्कैम्स होते हैं, ज़्यादातर यहाँ पर जो रख पुल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे लोग अपना पैसा यहाँ पर गंवाते हैं। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, देखो यहाँ पर इसका प्राइस तभी बढ़ेगा जब इसका जो फाउंडर है मिस्टर रिचल हर्ट, वो कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स करेंगे अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। लेकिन वो अभी डेवलपमेंट्स नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल साइलेंटली बैठे हुए हैं, अपने प्रोजेक्ट को लेकर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? देखो अभी केस कोर्ट में फिनिश हुआ है, लेकिन अभी जैसे कि हमारे यहाँ ईडी हो गया, इनकम टैक्स हो गया, ये सारे डिपार्टमेंट कभी भी इनके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि उनके हाथ नहीं बंद हैं, क्योंकि उनके तो हाथ खुले हैं। एसईसी के ऊपर तो कोर्ट ने लगा दिया कि भैया आप कुछ नहीं कर सकते अब, लेकिन जो इनकम टैक्स है वो नहीं छोड़ती। तो हो सकता है फ्यूचर में इनके ऊपर इनकम टैक्स की तरफ से कोई कार्रवाई हो, और ये सोच रहे हैं कि कार्रवाई हो, हम थोड़ा टाइम लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज, एसईसी ने जो इनके ऊपर एक क्लेम किया था कि ये बंदा बिना किसी रजिस्ट्रेशन के, बिना किसी सिक्योरिटी के लोगों के पैसे इन्वेस्ट करा रहा है, यानी इनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, इनको लीगल डॉक्यूमेंटेशन पर काम करना होगा। तो मे बी ये करंट टाइम इसी लीगल डॉक्यूमेंटेशन पर काम कर रहे हों। ये क्लियर नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा हो सकता है कि ये इस पर काम कर रहे हो, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है इसी बंदे का फ्यूचर है। अगर इसने इस प्रोजेक्ट को नहीं ग्रो किया तो इसका फ्यूचर भी किसी और के साथ, मतलब किसी और चीज़ के साथ नहीं देखने को मिलेगा। और ये कहीं ना कहीं सारी चीज़ें रीडेवलपमेंट हो रही हैं, यानी जो चीज़ें पहले हुई थी अब उसको इधर उधर करके एक प्रकार से लीगलाइज करने की कोशिश की जा रही है। तो हो सकता है ये भी रजिस्ट्रेशन या फिर डॉक्यूमेंटेशन कर रहा हो, उसमें टाइम लग रहा है, लेकिन ये एक स्पेक्ट है। मैं क्लियर नहीं बोल सकता हूँ कि ऐसा कुछ मेरे भाई है या होने वाला है। बहरहाल मेरे पास पर्सनली इसके टोकन है, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं, ये जो टोकन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं ना, PLS और PLSX, ये टोकन मेरे ट्रस्ट वॉलेट में है, और मेरे 2 से 3 वॉलेट और हैं जिसमें इतने ही टोकन मैंने होल्ड करके रखे हुए हैं। लेकिन जो रियल बात है वो ये है मेरे दोस्त कि मैंने जिस प्राइस में से बाई किया था, पहली बात मैं यहाँ पर प्री सेल बायर हूँ। बहुत पहले जब इन्होंने रखा हुआ था, आज 2021-22 समथिंग, तो उसका भी टोकन मुझे होल्ड है, और साथ ही साथ मैंने बीच में खरीदा था। अगर मैं अपनी खुद की बात करूं तो अबाउट $2000 के अप्रॉक्स इसमें मेरा टोटल कहीं ना कहीं लगा हुआ है, और करंट टाइम मेरे पास सिर्फ 250 अबाउट बचा हुआ है। तो अभी करंट सिनेरियो यही है। अब अगर कोई डेवलपमेंट्स या कोई अपडेट नहीं आती तो बियर मार्केट 1.5 साल 1 साल के अंदर देखने को मिलेगी, जहां पर अच्छा खासा करेक्शन बिटकॉइन में भी देखने को मिलता है, अल्ट्स में भी देखने को मिलता है। तो इसमें भी और डंप आएगा, और ये चलता रहेगा जब तक कोई अपडेट्स रिचल हर्ट नहीं देते, अपने विजन को नहीं शेयर करते कि अब मैं पल्स चेन के साथ क्या करने वाला हूं, तब तक ये बुलिश नहीं हो सकता। ध्यान दीजिएगा, तब तक और ज्यादा रिस्की है। जहां पे प्राइस है इससे 10x 5x और भी नीचे जा सकता है। बहरहाल मैंने इतना लगा दिया है, और लगा दिया है, अब छोड़ दूंगा, अब इसमें कुछ नहीं करूंगा।
इन केस कुछ होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो फिर होता है ना कि एक इन्वेस्टमेंट थी कि हाँ ये थोड़ा सा लकी हो सकता है, बहरहाल नहीं हुआ तो देखते हैं इन फ्यूचर क्या होता है। तो यहाँ पर पैसे मत लगाइएगा, अगर आपने पहले होल्ड करके रखा है तो होल्ड कीजिए, जब कुछ बुलिश स्टेटमेंट आती है फाउंडर की तरफ से तब यहाँ पर इन्वॉल्व या फिर एंट्री लेना आई थिंक बेटर हो सकता है। और करंट टाइम अगर आप देखते हैं तो ये आपको एक्सचेंजों पे नहीं मिलता। यहाँ पर आप देखोगे ना, मैं आ जाता हूँ PLS को, तो यहाँ पर देखो मैंने एक सेफ ट्रेड एक्सचेंज था, एक बार मैंने यहाँ से खरीदा था, करीबन आज से 6 महीने पहले मैंने $100 का और लिया एवरेज करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने किया, कई बार बाई किया, बहुत मतलब वैल्यूम है ही नहीं, तो किसी बहुत मुश्किल से बाई हुआ, फिर मैंने निकाल लिया। लेकिन ठीक है, मैंने जो होल्ड किया है और देखते हैं फ्यूचर में इसका क्या है। हम यही सोचते हैं कि आने वाला जो 1 2 3 4 साल में भी इन 4 5 6 साल में कुछ चीज़ें अगर नज़र आती हैं, वरना ये जीरो की तरफ जा रहा है। मैं इस बात पे श्योर नहीं हूँ कि जीरो की तरफ जा रहा है, बस मैं एक वीडियो क्रिएटर या फिर एक एनालिसिस्ट होने के नाते ये भी बता रहा हूँ कि इस तरह जब चीज़ें दिखती है किसी टोकन में तो जीरो की तरफ ही जाता है। बहरहाल मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, लेकिन समय के साथ मुझे नहीं लगता कि इतनी सारी चीज़ें बहुत जल्द होते हुए दिखेंगी कि इसका प्राइस पंप हो जाएगा, एक अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये 3 4 5 6 7 साल भी लेने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट की चीज़ें बहुत टाइम लेती हैं और उसमें वक्त लगता है। अगर आप किसी रजिस्ट्रेशन को करवाने जा रहे हो, इंडिया की बात करूं तो आपको 1 महीना 2 महीना नहीं, इसमें साल 1.5 साल 2 साल 3 साल तक का वक्त लग जाता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने देखा है पर्सनली, फाइनेंशियल कोई एप्लीकेशन या किसी प्रकार का कुछ चीज़ें होती है तो उसमें ऐसा होता है, टाइम लगता है। तो ये रहा ओवरऑल वीडियो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, करंट टाइम क्या चल रहा है और क्या होने वाला है। हम वेट करेंगे मिस्टर रिचल हर्ट की जवाब का और देखते हैं क्या फ्यूचर में वो प्लान करते हैं, क्या चीज़ें करते हैं। जब तक आई थिंक कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन ये नहीं कर लेंगे तो आई थिंक ये आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने एक बार प्रॉब्लम झेल ली है और दोबारा इस चीज़ ऐसी गलती या इस चीज़ को नहीं करेंगे, हम जानते हैं, क्योंकि भाई ये रियलिटी मैंने खुद फेस की है, तो ऐसा ही होने वाला है। तो ये रहा ओवरऑल वीडियो को लाइक कर देना। बहुत मेहनत लगी है दोस्तों, 2 दिन से इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, 1 घंटे फिर 1 घंटे, क्या किस किस के मैंने ट्विटर अकाउंट नहीं देखे और मैंने कई ट्वीट देखे जहां पर पल्स चेन के बारे में बात हो रही। कई वीडियोस मैं देखता हूं जो लोग बनाते हैं आज के समय पल्स चेन को लेकर, आज भी बुलिश है, तो लोगों के अंदर है जो उनके टच के हैं या फिर उस शहर उस देश के लोग हैं जो डायरेक्ट कनेक्शन रखते हैं इनकी टीम से, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, क्योंकि उन्हें अंदर की बात में भी पता हो। तो वीडियोस वगैरह हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग बनाते हैं, इंग्लिश और भी अलग अलग लैंग्वेज में। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने 2 दिनों में देखा, उसके बाद ये वीडियो बना रहा हूँ पूरे एनालिसिस के साथ। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। अगर आप लाइक नहीं करोगे तो मेहनत यहाँ पर नहीं, बेकार नहीं जाएगी, बस आप लाइक कर देना। मिलता हूँ नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।